प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिरकार शक्तिमान का जो शक्तिपुंज है वही चमचमाता हीरा जो कि हर बच्चे को चाहिए था, जो कि समझ नहीं पाता था कि ये सांप की मड़ी है या फिर इतना बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा आया कहाँ से। तो दोस्तों, जो शक्तिमान का शक्तिपुंज है, हाँ वही शुतुरमुर्ग का अंडा, आखिर उस शक्तिपुंज को किल्विश कैसे यूज कर पा रहा था, कैसे वो उसकी हाफ फ्राई बना के खा पा रहा था। और जो शक्तिपुंज का जो हाफ पार्ट था वो उसको तो पहले उसने एकदम काला काला रंग दिया, बेचारा वो भी कह कहाँ से लगे ये दाग। तो उसका जो काला शक्तिपुंज था उसे आखिर वो कैसे यूज कर पा रहा था। आप कोई ये मत कहने लगा कि बस हाथ लगाता था बाकी काम शक्तिपुंज अपने आप कर लेता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर उसका फिंगरप्रिंट शक्तिपुंज एक्सेप्ट क्यों करता था। आखिर वो तो इतना बुरा है और शक्तिपुंज को हमें दिखाया गया था कि शक्तिपुंज अच्छा है, बढ़िया है और समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा है। तो आखिर किल्विश के पास शक्तिपुंज कैसे आया और कैसे किल्विश शक्तिपुंज की का नाजायज फायदा उठा रहा है, जैसे कि टीचर हम लोग का उठाते हैं। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किल्विश जो है वो किल्विश नहीं है। किल्विश का असली नाम है वज्रबाहु और वो जो उनके गुरु थे उनके गुरु को मिला था शक्तिपुंज। लेकिन किल्विश ने कहा ऐसे कैसे गुरुजी, आप कैसे शक्तिपुंज के मजे लोगे, हमें भी मजे चाहिए। तो गुरुजी ने दिखा दिया कि ये देखो बेटा, ये है मेरे पास नागमणि शुतुरमुर्ग का अंडा, इससे जो चाहो वो कर सकते हो, इससे हम सच्चाई और अच्छाई को फैला सकते हैं। तो किल्विश ने कहा ऐसे कैसे, हमें बुराई करनी है, मैं बदमाश, मेरा बाप भी बदमाश। तो इसीलिए किल्विश को आ गया ताव। उसने आओ देखा ना ताव, ले लिया गुरुजी की बॉडी उधार। उसने कहा गुरुजी 2-5 मिनट के लिए दे दो, फिर ले लेना। गुरुजी आ गए भाव में। उसके बाद उन्होंने छोड़ी अपनी बॉडी, मतलब कि ऐसे ही चलने के लिए अपनी बॉडी। तो यह प्रयास कर रहे थे आत्मा को बाहर निकाल के कैसे चलाते हैं। अब ये प्रयास करता कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन गुरुजी कर रहे थे अकेले में बैठ के। तब किल्विश ने देखा, वज्रबाहु ने देखा मौका, आओ देखा ना ताओ, जाके घुस गया गुरुजी की बॉडी में। अब गुरुजी की बॉडी उसकी, गुरुजी की शक्तियां उसकी, और बिना पढ़े गुरुजी का सारा ज्ञान भी उसका। वाह रे वाह, ऐसी कोई स्कीम हम लोगों के लिए होगी तो कौन कौन ये करना चाहेगा? जरा कमेंट में अपने विचार बताइए हमें। तो दोस्तों, यही बात है। उसके बाद भी वज्रबाहु ने अपनी पोल नहीं खोली। उसने नहीं बताया कि मैंने गुरुजी की बॉडी को उधार लिया। वो गुरुजी बन के आराम से जाके शक्तिपुंज को कह रहा था, अरे अब ये शुतुरमुर्ग का जो मड़ी है ना, अभी से मैं अपने घर ले जाऊंगा और इसके नाजायज फायदा उठाऊंगा। लेकिन ये बात सुन ली सत्य ने। अब सत्य कौन है? तो सत्य जो है वो सत्य है, मतलब कि सत्य जो वो भी गुरुजी के ही शिष्य थे और गुरुजी से उनकी बहुत बनती थी। और गुरुजी अपनी सारी जो भी प्रीमियम नॉलेज था वो सब सत्य को देते थे और वज्रबाहु को बस खाली आउटडेटेड ज्ञान देते थे, ऐसा वज्रबाहु को लगता था। और पता नहीं सीरियल देखते हुए हमें भी ऐसा ही लग रहा था। तो इसीलिए, क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी है, उनको पता है कि मेरा कौन सा चेला गुरु बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए उन्होंने अपनी सारी एक्सपेंसिव जो भी सारी प्रीमियम नॉलेज थी वो सब सत्य को दी। और ये देख के वज्रबाहु की जल गई, ऐसे कैसे। तो उसके बाद वज्रबाहु ने गुरुजी की बॉडी उड़ा ली, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बाद वो शक्तिपुंज भी उड़ा ले जा रहा था, लेकिन तब एंट्री हुई सत्य की। उसने कहा ऐसे कैसे, गुरुजी की बॉडी ले ली, अब गुरुजी का शक्तिपुंज भी ले लोगे, आखिर हमारे लिए क्या बचेगा भाई? अब तो डिग्री भी मिलना मुश्किल है, तुम जैसा जाहिल से डिग्री लेगा कौन? तो इसलिए लड़ाई हुई दोनों की, और दोनों की लड़ाई में शक्तिपुंज ने कहा यार हटाओ, ये झगड़ा ही खत्म करते। और वो आधा आधा हो गया, मतलब कि इतना ताकतवर होने के बावजूद भी दो लोगों ने उसे मिल के खींचा और वो थर्माकोल की तरह बिखर गया। फॉरगेट अबाउट इट, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यही हुआ। और उसके बाद जो किल्विश को जो मिला, किल्विश समझ गया यार अब इससे ज्यादा तो हम ले नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पास प्रीमियम नॉलेज है और हमारे पास तो वही टेलीग्राम की शिक्षा है। तो इसीलिए उसने कहा जो हाथ में आया उसे लेके चलो, कहीं तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, निकल चलो यहाँ से। उसके बाद किल्विश वहां से भाग गया और जो अच्छा शक्तिपुंज था उसे सत्य ने अपने अंडर रख लिया और फिर बनाया सूर्यांशियों का गुट। कहा कि किल्विश तुमको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, तुमने जो आधा शक्तिपुंज लिया उसका पूरा हिसाब लेगा मैं। तो इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने सूर्यांशी रखा। और उसके बाद वही सूर्यांशी लोगों ने मिलकर शक्तिमान को बनाया। क्यों? क्योंकि सत्य ने कहा था भैया अब जानते हो इंसान हूँ, भले ही सारा ज्ञान है लेकिन फिर भी जाना तो हमें भी पड़ेगा।
तो इसीलिए हम जा रहे हैं, और लेकिन वापस जरूर आएंगे, वापस जरूर आएगा। इसीलिए तुम लोग याद रखना, तैयारी से शक्ति दे देना मुझे, जितनी भी शक्तियाँ हैं सब मेरे अकाउंट में डेबिट कर देना, क्रेडिट कर देना। उसके बाद वही हुआ और हमारे सामने शक्तिमान आ गया। लेकिन दोस्तों इससे मतलब यहाँ पे मतलब इस चीज़ से कि आखिर किल्विश कैसे यूज़ कर पाता, तो किल्विश ऐसे यूज़ कर पा रहा था क्योंकि किल्विश के जो गुरुजी थे वो दिखने में कैसे थे, अरे वही थे जिन्हें हम लोग देखते हैं, जो कहते हैं अंधेरा कायम रहे बच्चा। तो वही बात है, बताओ ऐसे शिष्य जिसे मिल जाए उस गुरु का जीवन ही धन, बताओ बिना किसी बात के गुरु को निपटा दिया और शरीर भी ले लिया यार। अवतार वाला सीन हो गया गुरु जी के साथ। वहां में तो बॉडी में आत्मा नहीं थी, यहाँ तो आत्मा को ही बाहर निकाल के बॉडी हड़प ली। तो जिसको ये प्रीमियम नॉलेज फ्री में मिल गई है, तो आप अपने कमेंट कीजिए कि आप तो अपने गुरुजी के लिए ऐसी कोई खतरनाक चीज तो नहीं ना सोच रहे हो भाई। और वीडियो पसंद आए तो कर दो दबा के लाइक, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं कि नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।